हो तो आज तो मेरे मेरे को जो है माँ टिम्बर गीता बहुत कुछ अंदर से बात कर रही थी। और जो बहुत कुछ जो बात कर रही थी ना, तो उसमें उसने आज मुझे एक बहुत ही मतलब एक अनोखी चीज दी है। तो अगर आप लोग कहें तो मैं उसको शेयर कर सकती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो तो अमिता माता जी का तो प्रभु जी अभी बाहर है, वो हाँ बोल रहे हैं कि वो अनुभव फिर जी बताएंगे प्रभु आराम जी। से कल हाँ। वगैरह। तो क्या कहते हैं कि हाँ, वो कल एक बेचैनी वाली बात हो रही थी कि मतलब दूसरे को, मतलब बात ये था ना कि दूसरे को कष्ट देख करके, दूसरों के कष्टों को देख करके एकदम अंदर से एकदम बहुत ही हृदय द्रवित हो जाना, बहुत अच्छा फील नहीं करना। मतलब फिर ऐसा लगने लगता है ना, ऐसा लगने लगा कि मतलब कि सामने वाला जब इतना कष्ट में है जो है। और तो क्योंकि न्यूज़पेपर उठाओ तब भी वही चीजें हो रही हैं, आप स्क्रॉल करो मोबाइल स्क्रीन तब भी वही चीजें हो रही हैं, आसपास के एटमॉस्फेयर में झांको तब भी वही चीज हो रही है। तो इतना कष्ट, इतना तो उसको देख करके 2-3 दिन से मन, कल तो मैं रोने ही लगी थी लिटरली। तो मुझे बहुत वो लग रहा था। तो ये बात है, तो जब मैं ये सब चीजें सोच मन में मतलब अपने आप को जब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो बस वही है ना कि जो है ध्यान में प्रभु माँ ने से ही पूछा कि प्रभु तुम बताओ माँ, मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो माँ ने आज मुझे जो है उसी ध्यान में एक ऐसी चीज दी जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। और जो है, और उसने सबसे पहले तो मेरे से ये कहा ना कि जो है परेशान होती है क्यों होती है, यही तो तुझे यही यही तो ये भी तो तुझे फील करना है ना, ये जो है मन बुद्धि केवल इसी के लिए थोड़ी है। देख संसार में कितना कष्ट है, उसके कष्टों को जब तू अंदर से उनको फील करेगी तभी तो तू और कुछ फील कर पाएगी। तो जो है ऐसा कुछ अंदर में ऐसा कुछ चल रहा था। तो जो है, तो माँ कल ये बोली, जो है आज ही की बात है ये, कल से जो है तो कि देख जो है अगर तुझे बहुत रोना आए ना, तुझे बहुत कष्ट फील करे, तू मेरी गोदी में आ जाया कर। मेरी गोद बहुत बड़ी है, मैं बहुतों को संभालती हूँ, तो क्या मैं तुझे नहीं संभाल सकती। तो जब जैसे ही माँ ने ये बोला, तो जो है आंख में से जो आंसू मैंने पोंछे, तो माँ ने कहा चल उठा लेखनी, और मैं तेरे को कुछ दे रही हूँ, और इसको जो है फील कर तू जो है। तो माँ का ही तो फिर जो है बस उसके बाद तो एकदम से जो मैं ध्यान में बैठी हुई थी बस जल्दी जल्दी आई, और मुझे नहीं पता हाथ में जो लेखनी आई, कॉपी पेंसिल उठाई, और एकदम से बस पता नहीं मैं क्या लिखे जा रही हूँ, मैं क्या बोले जा रही हूँ, आंख में से आंसू निकल रहे हैं। और पूरा उसको उसको लिखने के बाद मेरा शरीर इतना टूट गया ना, इतना मेरी पूरी बॉडी ना, पूरी बॉडी में मेरे दर्द कर रहा था जो है। तो जो है कि जो है, और और एक तो ये सारी चीजें। अच्छा, उससे एक दिन पहले मैं बाहर निकली थी, तो बाहर में मैंने जो देखा, जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, वो पूरा जंगल ही जंगल है। वहां पे जब देखो कुछ कुछ टाइम बाद ना लकड़ियां कट कट के आती रहती हैं, पता नहीं बाहर कहाँ जा रही, इतनी मोटी मोटी लकड़ियां होती हैं, पता नहीं वो जो है, मतलब मैं देख के ताज्जुब कर जाती हूँ कि मतलब है इतने मोटे भी पेड़ होते हैं, और इनसे क्या क्या बनता होगा, जो भी इमारती लकड़ी बनती होगी जो। तो यहाँ पे ट्रकों पे ट्रक, ट्रक के पे ट्रक निकलते ही रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। और बाई चांस उस दिन भी, इससे 2 दिन पहले हुआ। तो जब मैं जो हूँ वो ट्रक को मैंने निकलते हुए देखा, तो उस ट्रक पे लिखा था टिम्बर। अब जैसे ही मैंने टिम्बर लिखा देखा, मेरा तो माथा ठनक गया, मैंने कहा ये टिम्बर क्यों लिया, और फिर जो है, तो मैंने जो है मैंने कहा टिम्बर क्यों लिखा हुआ, मैंने कभी ऐसे कभी दिखाई ही नहीं देखा टिम्बर वर्ड। तो जो है जब जब टिम्बर गीता में है तो जाहिर सी बात है वो जो है मन बुद्धि फिर वहीं क्लैश करने लगती है। तो खैर कोई बात नहीं। तो वो जो है, तो बस वही अचल पचल चल रही थी, उस अचल पचल में जो है बस फिर एक भाव जागृत हुआ। वो भाव ये था कि हृदय से माँ टिम्बर गीता ने ही ये भाव उतारा, और माँ ने ही लिखने, बोलने वाली वो है, लिखने वाली बस मैं तो केवल कर्म चला रही थी यंत्रवत होकर के। अब मुझे नहीं पता उसके बाद क्या। तो एक कविता का जन्म हुआ, उस कविता का नाम है ग्रेट टिम्बर, महान कास्ट। तो वो जो है वो कविता 2 पार्ट में है, छोटी है, लेकिन उससे पहले जो है उसकी एक फिलॉसफी है। उस टिम्बर शब्द की, ग्रेट टिम्बर शब्द की एक फिलॉसफी है, उसका एक आध्यात्मिक निचोड़ है।
तो उसको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी, फिर वो टिम्बर पे आएंगे, फिर हो सकता है आप लोग हम मुझको बताइएगा थोड़ा सा, और उसमें क्या वो जो भी है जो है। तो ग्रेट टिम्बर का मतलब है महान और मजबूत कास्ट। तो ये एक जो कविता जो स्वयं टिम्बर गीता ने दी है, तो वो एक्चुअली वो एक रूपक है, मेटाफर है। तो इसमें टिम्बर पुरुष की जीवन की जो चुनौतियां हैं, और वो जो टिम्बर पुरुष जीवन की चुनौतियों से जो मजबूत बना था, उस इंसान की एक कहानी है, उस टिम्बर पुरुष की कहानी है जो है। तो जो है, तो जब मैं ध्यान में थी, तो टिम्बर गीता ने मुझे ये समझाने की कोशिश की कि जो है कि जो है कि तू इतने से ही रोने लगी, तेरे मन इतने से इतना वो हो गया। मैं माँ हूं तेरी, मैं तुझे समझा रही हूँ कि देख जो है कि जीवन में जो हम जब इस जीवन में जब हम आए हैं ना, तो हमें जो है अब हमें अपने अंदर में वो चीज लेकर आनी है कि हर व्यक्ति यहाँ टिम्बर बने जो है। और टिम्बर का मतलब ये नहीं है, टिम्बर का मतलब है कि जब तुम चुनौतियों से सामना करना सीख जाते हो, तुम्हारे अंदर मजबूती आने लगती है, तब इंसान जो है कैसे टिम्बर बन जाता है। तो जो है टिम्बर का जो अर्थ है कास्ट, वैसे तो उसका मतलब ही कास्ट हुआ है। और वो जो इमारती लकड़ी होती है जो मैं देख रही थी अपने सामने ट्रकों पे ट्रक निकलते हुए, तो वो एक्चुअली वो इमारती लकड़ी ही है उससे कुछ ना कोई इमारत, कोई ना कोई दरवाजा बनेगा, कोई सोफा बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो जिस तरह मजबूत और टिकाऊ लकड़ी या टिम्बर बनने के लिए कोई इतना आसान नहीं है टिम्बर बनना भी, क्योंकि वो जो लकड़ियां कट कट के जो है ट्रकों में भरी जा रही हैं, वो क्या इतनी सहज बन गई और दूसरों के लिए काम आ रही है। जैसे पेड़ का फल अपने लिए उसके लिए नहीं होता, दूसरों के लिए होता है, ऐसे ही जो टिम्बर पुरुष होता है उसका जीवन अपने लिए से ज्यादा दूसरों के लिए होने लगता है, तभी वो टिम्बर गीता का ज्ञान बांट रहा है टिम्बर पुरुष बन के। तो टिम्बर जिस तरह जो है, तो वो ये कह सकते हैं कि जो पेड़ों की जो तेज हवाएं, जो टिम्बर की जो लकड़ी है जो मैदानों में के बीच में कभी वो जरा सा वो उसकी जीवन की कहानी भी तो कुछ ऐसी है, वो छोटा सा एक बीज होगा, बीज पनपा होगा, फिर पौधा बना होगा, और उसको जो जिस भी मैदान में वो खड़ा होगा, तो उसने पेड़ों की तेज हवाएं सही होंगी, तूफानों की मार सही होगी। उसी तरह इंसान का जीवन है। तो माँ टिम्बर गीता मुझसे कह रही है और मुझे समझाने की चेष्टा कर रही है कि जिस तरह से जैसे तू वो पेड़ जो जो टिम्बर के जो इतने बड़े बड़े तूने लकड़ियां देखी ना, उसी तरीके से हर इंसान का जीवन है। उसी तरह से इंसान के जीवन की जो चुनौतियां हैं और जो संघर्ष है, उनको लड़के ही वो मजबूत चरित्र का बनता है और जीवन में सफलता हासिल करता है। तो जो ग्रेट टिम्बर है जो महान टिम्बर 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 है तो है, और वो ग्रेट कैसे बना जो है। तो ग्रेट टिम्बर जो है कभी भी अनुकूल और आरामदायक परिस्थितियों में नहीं पनपते। माँ ने मुझे समझाया कि रश्मि, जो है जो ग्रेट टिम्बर जो होते हैं, कभी भी आरामदायक परिस्थितियों में नहीं पनपते हैं। जो पेड़ की जो तेज जो है, जैसे जो पेड़ होते हैं तेज हवाओं, तूफान, ठंड और जो विपरीत परिस्थितियों से लड़कर बड़े हो जाते हैं ना, फिर वही लकड़ी बहुत मजबूत बन जाती है, वही ग्रेट टिम्बर कहलाते हैं। तो जो है जो पेड़ खुले मैद और जो पेड़ खुले मैदानों में रहते हैं, जो धूप पानी आदि सहते हैं, तो वो जो संघर्ष कर रहे हैं और अगर अगर उन संघर्षों से उनको ये सब ना ये भी मिले, और लेकिन बहुत आसान वाली जिंदगी हो जाए, कि मतलब उन्हें खुले मैदान में खड़े रह के ज्यादा संघर्ष न करना पड़े, तो वो कमजोर झाड़ी बनेंगे, वो पेड़ नहीं बनेंगे, वो टिम्बर नहीं बनेंगे, वो कास्ट लकड़ी मजबूत लकड़ी नहीं बनेंगे। तो संघर्ष ही ताकत है। जो पेड़ जंगलों जो पेड़ जंगलों में आपस में लड़ते हैं, धूप हवा जैसी बेसिक चीजों के लिए संघर्ष करते हैं, और जो तूफानों को झेलते हैं, और अंत में क्या होता है कि वही ग्रेट टिम्बर बन जाते हैं। तो यही बात इंसानों पे लागू है। जीवन में जो जितनी वाली मिलने वाली असफलताएं हैं, संघर्ष है, परेशानियां हैं, जो हमें कमजोर बनाने नहीं आ रही हैं, बल्कि हमारी ताकत को और मजबूत करने के लिए आ रही है। तो इस प्रकार ये जो कविता जो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये तो मैं केवल एक एक थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रही थी, जो है कुछ बिंदु देने की कोशिश कर रही थी। तो जो टिम्बर गीता जो है ग्रेट कैसे बना जो है, तो ये कविता जो ग्रेट टिम्बर है कैसे अच्छे पेड़ों और मजबूत पुरुषों का निर्माण करती है, और कठिनाइयों और संघर्षों के माध्यम से वो हमें क्या सीख देने की कोशिश कर रही है। तो दो प्रकार, मतलब ये हम कह सकते हैं आसानी से कि जो पेड़ और जो मनुष्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं।
है ना। पहले वो होते हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए सब कुछ आसानी से मिल जाता है, ऐसे ही कुछ पेड़ होते हैं, ऐसे ही कुछ मनुष्य होते हैं जिनको सब कुछ सहज 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 मिल रहा है। तो वो कोई दी ग्रेट नहीं बनेंगे। हाँ, तो दूसरी ओर पेड़ और व्यक्ति भी हैं हैं, और जिन्हें जन्म से ही संघर्ष करना पड़ता है। तो उनकी टूटी भले ही, और उस संघर्षों में भले ही उनकी शाखें टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो, उनके ऊपर कोई निशान भी क्यों ना रह जाए उनको, तो ये जीवित रखने के लिए ना वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो 5D के बादशाह बन जाते हैं जो है। तो ये ग्रेट टिम्बर जो है, ये जो कविता अब मैं जो पढ़ूंगी, संघर्ष और पूर्णता, पूर्णता की कहानी है, एक संघर्ष और पूर्णता की कहानी है, उसी पर ही ये थोड़ा सा शोध कर रही है। तो जो लोग टूटी शाखाओं और तूफानों से जो गुजरते हैं ना, वो ही महान लकड़ी बनते हैं, वो ही महान टिम्बर बनते हैं। ये कविता ये बताती है कि एक संतुष्टि वाला जो जीवन केवल कड़ी मेहनत के बाद ही प्राप्त होता है जो है, उसका अप्रत्यक्ष अर्थ हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी मूल्यवान चीज जो है इतनी सहज तरीके से नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारे जो टिम्बर पुरुष हैं, उन्हीं की एक कहानी है। उस कविता का शीर्षक यही है, ग्रेट टिम्बर। और जो है, और और उन जो है उनके जीवन देखिए, स्वयं जो है गीता, टिम्बर गीता बन के उनके अंदर कैसे उनके ये जो उनको प्रसाद मिला है जीवन को, उस विषाद से जब वो प्रसाद की तरफ जब जीवन में आगे बढ़े। तो मैं कविता अपनी पढ़ रही हूँ, पार्ट ए, फिर पार्ट बी पे चलेंगे। तो टिम्बर की संघर्ष कहानी सुनने में है बहुत रूहानी। टिम्बर की संघर्ष कहानी सुनने में है बहुत रूहानी। बीज बनकर धरती पर आया, बीज बनकर। तो इसमें पूरी कविता में पेड़ और बीज सॉरी, पेड़ टिम्बर टिम्बर जो लकड़ी होती है वो, और वो टिम्बर पुरुष वो कैसे दोनों बन रहे हैं, उन्हीं की ही बात को बताया गया है। टिम्बर की संघर्ष कहानी सुनने में है बहुत रूहानी। बीज बनकर धरती पर आया, वर्षा आई तूफान आया, हुआ अंकुरित धीरे धीरे जड़ें बढ़ाई, हुआ अंकुरित धीरे धीरे जड़ें बढ़ाई, फिर नन्हा पौधा बनकर धरती पर उसने उगन बढ़ाई। यानी कि वो नन्हा सा जो पौधा जो था, पहले बीज बना, बीज बन उसने उसी उसी में वर्षा सही तूफान सहे, फिर उसमें अंकुर फूटा, फिर नन्हा पौधा बनकर उसने धरती पर बढ़ना धीरे धीरे शुरू किया जो है। वायु से हवा सोखकर, वायु से हवा सोखकर मिट्टी से उसने नमी चुराई, वायु से हवा सोखकर मिट्टी से उसने नमी चुराई, अपना पोषण खुद ही किया, नहीं किसी से आश्रय लिया। आंधी आई बरखा आई, नौ तपा ने अपनी आग बढ़ाई, बर्फीले बादल ने फिर अपनी सेंध बढ़ाई। कितना सहा उसने, कितना सहा, हवा के झोंके को सहा, मिट्टी से नमी चुराई, अपना अंदर ही अंदर वो अपने अंदर ही अंदर मूलाधार चक्र को, एक चेतना के स्तर को कैसे धीरे धीरे बढ़ा रहा है ये जो है। मतलब आंधी भी आ रही है, बरखा भी आई, उसको झेल गया, नौ तपा जैसे प्रचंड जो गर्मी होती है उसको भी झेल गया, बर्फीली बादल जैसे हैं तो उसको भी सब झेल गया। तो वायु से हवा सोखकर मिट्टी से उसने नमी चुराई, अपना पोषण खुद किया, नहीं किसी से आश्रय लिया। आंधी आई बरखा आई, नौ तपा ने आग बढ़ाई, बर्फीले बादल से उसने अपनी सेंध बढ़ाई। टूटा भी बिखरा सा रोया, सफर में चला अकेला डटकर, फिर भी हिम्मत को ना खोया। टिम्बर बनकर टिम्बर बोला, टिम्बर बनकर टिम्बर बोला, क्या बोला, छू लूं मैं आकाश यही है अरमान, छू लूं वो आकाश यही है अरमान। मतलब उस जब वो टिम्बर पुरुष के अंदर ये जो चीजें चल रही थी, और टिम्बर के अंदर यानी वो जो लकड़ी जो मैदान में खड़ी थी उसके अंदर, दोनों जी का जीवन कितना समकक्ष है। तो दो तो वो ये कैसा, वो आकाश को छूने की तमन्ना है, उस परम तत्व को छूने की जो तमन्ना है, छू लूं मैं आकाश यही अरमान है, मेरी रगों में बहता ये कैसा तूफान है, मेरी रगों में बहता ये कैसा तूफान है। और खुद आकाश भी रोक न पाएगा, टिम्बर की ये गर्जना है, ये खुद आकाश भी रोक न पाएगा, पांव उठा लूं आधार छूट ही जाएगा, खुद आकाश भी रोक ना पाएगा। मतलब कहने का मतलब है अब उसके अंदर में वो आत्मशक्ति जाग गई है कि स्वयं शिव, स्वयं जो आकाश है वो भी उस नहीं उसके उस को रोक पाएगा, उसने तो बढ़ने का मन कर लिया है। पांव उठा लूं आधार छूट ही जाएगा, इसका अर्थ ही ये है कि अगर मैंने एक पांव अगर उठा लिया ना, तो जो मेरा जो मूलाधार चक्र है ना, तो मेरी चेतना वहीं से छूटकर सीधे सहस्त्रार चक्र में आएगी। तो क्या कह रहे हैं टिम्बर, टिम्बर बनकर टिम्बर बोला, छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं वो आकाश यही अरमान है, मेरी रगों में बहता ये कैसा तूफान है। खुद आकाश भी रोक ना पाएगा, पांव उठा लूं
आधार तो छूट ही जाएगा। टिम्बर ने मौसम की मार सही और सब कुछ झेल झाल कर बीज सब कुछ झेल झाल कर बीज वो पेड़ बना। कैसे झेला मन को जीता टिम्बर दी ग्रेट बना। कैसे झेला मन को जीता, उसने मन को जीत लिया है। कैसे झेला मन को जीता टिम्बर दी ग्रेट बना, टिम्बर दी ग्रेट बना जो है। आज वो सबको टिम्बर फल देता है, जीवन बदल गया जो है। आज वो सबको टिम्बर फल देता है। ये हम लोग जो अपने रहकर जो हम लोग जिस टिम्बर गीता का ज्ञान ले रहे हैं वो हमको तो मिल ही रहा है। आज वो सबको टिम्बर फल देता है, मवेशियों को छाया और चिड़ियों को घर देता है। मतलब मवेशियों से यहाँ मतलब है, अगर हम जो है टिम्बर लकड़ी की हम बात करते हैं उस जो मैदान में खड़ी हुई है, तो जब वो मैदान जब पेड़ बना हुआ है तो उसके अंदर मवेशी भी आते हैं, चिड़िया भी घर बनाती हैं हैं। और अगर हम यहाँ पे टिम्बर लकड़ी कास्ट जो ये बात कर रही है मजबूत, और वहीं जो टिम्बर पुरुष है, तो जो हम जैसे जो मवेशी जो लोग हैं, हम मवेशी इसलिए हैं क्योंकि हमें तो ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान तो गुरु को ही है। हम तो मवेशी हैं तो जो है ये तो गुरु हमको जो है अपने आगोश में ऐसे पनाह दे देते हैं जैसे चिड़ियों को घोंसला मिल जाता है। और हमारे जो अज्ञानता है, जो हम मवेशी से बन गए जानवर से, हमको उस नारायण बनाने का काम कर रहे हैं। तो आज सबको वो टिम्बर फल देता है, मवेशियों को छाया चिड़ियों को घर देता है। वो सबके लिए टिम्बर बन गया। सुख दुख के अनमोल क्षणों में आंखें भी नम होती हैं। जीवन पथ पर अग्नि परीक्षा टिम्बर को देनी होती है। यानी कि जीवन के पथ पर अग्नि परीक्षा टिम्बर को देनी होती है। तो टिम्बर बनना इतना आसान नहीं होता है, बहुत बहुत अग्नि परीक्षाएं देनी होती हैं। तो ये तो एक पार्ट ए है। अब पार्ट बी, तो पार्ट ए में टिम्बर की ये कहानी चली। पार्ट बी में स्वयं माँ टिम्बर गीता क्या लिखवाने की चेष्टा कर रही है, वो ये है कि टिम्बर टिम्बर आया गीता लाया, टिम्बर पुरुष के लिए टिम्बर आया गीता लाया, मंजिल को बतलाने कैलाश पर पहुंचाने। हम बोला हमसे, अरे छोटी बूंद न समझो खुद को, सागर की संतान हो तुम। अरे छोटी बूंद न समझो, सागर की संतान हो तुम। घर पानी ही पूर्णता चितवन की, अगर पानी ही पूर्णता चितवन की, तो कठिनाइयों से लिपटना पड़ेगा। टिम्बर पुरुष कह रहे हैं कि पानी ही पूर्णता है चितवन की, तो कठिनाइयों से लिपटना पड़ेगा। कभी धूप और कभी छांव को झेलने की कला सीखना पड़ेगा। कभी बारिश की बूंद तो कभी हवा के झोंकों से निपटना पड़ेगा। 5D की हकीकत समझनी है तो 3D की चालाकी को से निपटना पड़ेगा। 3D में अपने को अपने ही अपने को 3D में अपने ही अपने बन के लूटते हैं। और टिम्बर गीता के सिद्धांत को तो समझना पड़ेगा। हर चुनौती को हंसकर गले लगाने का हुनर सीखना पड़ेगा। और संसार को अध्यात्म में बदलने की कला को तुम्हें सीखना पड़ेगा। शिव दर्शन पाना है, शिव दर्शन पाना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। और जीवन की राह पर अकेले आए हो तो अकेले ही चलना पड़ेगा। मंजिल पानी है, कठिनाइयों से तो लिपटना पड़ेगा। मंजिल पानी है तो कठिनाइयों से लिपटना पड़ेगा। और टिम्बर बनकर जीने का तुम्हें ये मर्म समझना पड़ेगा, तुम्हें ये मर्म समझना पड़ेगा, और तुम्हें ये मर्म समझना पड़ेगा। जी प्रभु जी, यही, धन्यवाद। कि रश्मि माता, आपको चितवन शब्द कहाँ से आया? वो तो मेरा जन्म स्थल है। हाँ जी प्रभु जी, आप ही से ही तो लिया है वो चितवन शब्द, सारी कहानी आप ही की तो है। अच्छा अच्छा। जी। क्या मेरा तेरा मतलब कहानी में वो आई है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो अपना तो कुछ है ही नहीं, जो गुरु का है वो जो शब्द है जो भाव है वो टिम्बर गीता के हैं, वो उस गुरु के हैं, वो आपके हैं, मेरे तो कुछ भी नहीं है। बस मुझे तो इतना पता है, मैं तो एक मवेशी हुई हूँ जिसको, हाँ, जो पॉय हमारे हमारे देहाती लैंग्वेज में जानवरों को पॉय बोला जाता है। पॉय को हाँकना पड़ता है ना, आपने हाँक दिया तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जी प्रभु जी। जी, वो भैया जी ने हाईलाइट किया ना, वो चितवन शब्द बोला ना, तो मैं भी एकदम गौर से सुनने लगा। हाँ अरे जी प्रभु जी, वहीं से लिया है। चितवन। आप ही ने तो बोला, ये जितने भी शब्द है ये आप ही ने बोले, कैलाश आप ही ने वर्ड दिया है, चितवन जी आप ही ने वर्ड दिया है। जी जी। प्रभु जी। तो मैं क्या करूं, मैं तो माँ के पास गई, माँ ने ये दे दिया, मैंने प्रसाद समझ के उसको फटाफट फटाफट लिख लिया बस। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लिखा दीदी। हम्म। और आपने वो जो फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है ना, जी। वो लिटरली आप जब पढ़ रही थी ना, तो मेरे को ऊर्जा फील हो रही थी सच में। वो है ना, अगर जोड़े ना, वो आपने तो लिखा है, उसने लिखवाया तभी लिखा है।
जी और वो जो टिम्बर पुरुष का जो वर्णन लिखा है, और वो जो बीज से वृक्ष बना, वृक्ष से ऊपर उठाना, जी सच में लिटरली उनकी जो कठिनाई है, उनके जो है ना, जी मतलब वो माधव से, एक नॉर्मल आदमी से वो टिम्बर जी पुरुष बनने तक के सफर वाला जो है ना, वो सच में जी 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 बहुत कठिन वाला था। मैं जीता हूँ ना उनके साथ में, मुझे जी पता। जी इवन तो वो हमेशा बोलते, देखो ना, हमको कुछ भी हुआ, इवन तो एक छोटा भी अनुभव हुआ, हम भैया जी को बता देते हैं, वो गाइड कर देते हैं, अरे ये ऐसा नहीं, इसको ऐसा पकड़ लो, ये यहाँ पे लटक जाओगे, हाँ यहाँ अहंकार आ रहा देख लो, हाँ ऐसा। उस समय उनको बताने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, ना कोई गुरु था, ना कोई था। और उनका सबको, वो सभी चीजों को, जो जो स्टेजेस आती है ना, वो एक आया था ना, वो कौन सा भी ऐसे मोटे जो कुछ भी अनुभव आते हैं ना, तो वो मेरे को पकड़ाते ना, तो मेरे को बोलते हैं, राजेश अभी जो अनुभव बताया ना, उसको तू इस डायरेक्शन में जाएगा ना, तो ये डायरेक्शन में मैं झेला हूँ, मैं 6-8 महीने इसमें झेला हूँ, कि अरे ऐसा क्यों हो रहा। क्योंकि रिसेंटली मैंने उनको एक अनुभव बताया कि भैया जी मैं ना भूल जाता हूँ, मेरे को है ना चीजें याद नहीं रहती, पास्ट वाली मेरे को ऐसा कनेक्ट करना पड़ता है। अरे क्या हुआ था, मैं उस दिन तो गाड़ी चला रहा था, रोड रास्ता ही भूल गया गाड़ी पे। मैं शुभांगी के साथ फोन पे था, बोला शुभांगी मैं रास्ता ही भूल गया हूँ, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, कहाँ पे हो। तो भैया वो शुभांगी बोले कि रुक जाओ भैया, बोला हाँ मैं रुक जाता हूँ, फिर हाँ आ गया, कनेक्ट हो गया। तो वो वाला था ना, मैंने भैया जी को मैं एक्सपीरियंस बताया, भैया मैं बोला मैं भूल रहा हूँ। तो बोलिए भैया ये है, ये अनुभव है कि हम नहीं रहते उस ब्रह्मांड के साथ में, वो ऐसा 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 हो जाते हैं ना, तो वो कनेक्ट करते हैं। हाँ फिर ये अनुभव बोले, अगर ये डॉक्टर के पास जाएगा ना, तो बोलेगा ना, तो डॉक्टर बोलेगा भैया तू सटिया गया है, तू पागल हो गया है, तू मेमोरी लॉस हो रहा है तेरा। लेकिन बोले ये एक प्रकृति का अनुभव है, कि हमारी मेमोरी अलग रहती है। तू रिकॉर्ड से हट गया था ना, तो तू बूझ रहा था, समझ रहा था कि मैं रिकॉर्ड में कहा गया हूँ। बोले ये जब मेरे को हुआ था ना भैया, बोले 6-8 महीने तो बोले मैं पागल हो गया था। अभी बोले हम्म देख, ये तो अनुभव में प्रकृति तेरे को दिखाना चाह रही थी, तूने पकड़ लिया, मुझे बताया, मैंने पकड़वा दिया। अब बोले वापस तेरे को नहीं होगा, और होगा तो भी बोले तू जज कर पाएगा, अरे ये तो बस ऐसा ही था, ये थोड़ा सा मेमोरी से हट गया था मैं, तो ये मेमोरी में ग्लिच में आ गया था, तो वो अब पकड़ लिया। भैया जी वो अनुभव को लेके 6-8 महीने ये हो गए थे, अरे ये क्या हो रहा है, मेमोरी लॉस तो नहीं हो रहा है, मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ, किसको पूछूं किसको। ये ऐसे बहुत सारे अनुभव उन्होंने जी झेले, उनको बताने वाला कोई नहीं था। मैंने तो, मेरा घट घट गया, जैसे अब सुबह हुआ, मैं रात में डिस्कस करता हूँ सत्संग के बाद, तो मेरा अनुभव शेयर कर दिया, उन्होंने समझा दिया, खत्म। मेरे को ना झेलना पड़ा, ना करना पड़ा। तो जी जी यही उन्होंने बहुत झेल झेल के, कोई गुरु नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। फिर जो मिले वो तो पहुंचे हुए नहीं थे, वो वहां तक के ही थे। फिर उनको फिर प्रकृति बताती थी भैया कि यह है ही नहीं, समाधान देती नहीं थी। और जब तक के वो तड़प रहती है ना, जब तक के पूरा नहीं मिलता, तड़पते थे, तड़प तड़प के ये हुआ। इवन दो जब वो बताते हैं ना, जब वो दर्शन हो गए ना, दर्शन होने के बाद में उन्होंने जितने भी थे अध्यात्म, तो ज्यादा इधर इंडिया में चलता है ना, बहुत लोगों से जी उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने को बोला लगभग बड़े बड़े 400-500 लोगों को कांटेक्ट करके बूझने का चाहा कि मैं जो बता रहा हूँ क्या ये पकड़ पाएंगे। तो फिर पता चला इनको दर्शन का अनुभव तो किसी को है ही नहीं, पता ही हम्म नहीं है दर्शन का अनुभव, बस वो आम ब्रह्मास्मि बोल के बैठ गए हैं। तो हम्म फिर उनको पता चला, फिर वो अभी वो प्रकृति के साथ एकाकार होते हैं ना, तब वो पता चला, तब उन्होंने ये हुआ, अरे ये सब चीजें ऐसी रहती है, उनका खुद का अनुभव है। तो जी वो जो आपने लिखा ना, कि वो खुद खुद ही उस पौधे, क्या बोलते हैं, छोटे से पौधे ने खुद ही मार मार झेला, जी सहा, तपा, नौ तपा सहा, वो वायु जी को सहा, सह सह के आकाश की ऊंचाई को गया। तो जी सच में जी वो मतलब है, वो प्रभु जी को जी ऐसा हुआ है। उनके जब मैं जीता हूँ, रहता हूँ, किससे सुनता हूँ, बताते हैं, तो मुझे पता है कि वो टिम्बरपुर, वो जर्नी कोई आसान नहीं थी। प्रभु जी, हाँ,
हाँ वही ना, मतलब जो है एक बार आपने, मतलब अब मुझे नहीं ज्यादा पता, एक बार आप वो जो है वो पढ़ रहे थे कि वो मूला, मतलब वो सातों चक्रों के बारे में जब आप पढ़ रहे थे, तो जब सातों चक्रों के बारे में आप बीच बीच में ना प्रभु जी का के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं, उसमें भी उस दिन बता रहे थे, और एक दिन आपने चितवन शब्द भी ऐसे बोला था। हालांकि मैं उस चीज पे इतना गौर नहीं करती, मेरी मन बुद्धि मैं इतना गौर नहीं करती, लेकिन जो है वो है ना, जो है टिम्बर गीता माँ, वो गौर करती है शायद, उसने हाँ पकड़ वो लिया, चितवन उसने वो पकड़ उन्होंने लिया। इवन तो पता है भैया जी जी ने चितवन एक शहर का नाम है, भैया जी का जी स्कूलिंग जी कॉलेज जी जी उधर से ही हुआ है। और उन्होंने जो टिम्बर का उनका जो व्यवसाय है ना, टिम्बर जी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री अभी जो है, वो उधर से स्टार्ट किया है। दो दरवाजे से स्टार्ट किया था, अभी तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है, इधर फैक्ट्री है, शोरूम जी है ना, दो दरवाजे से। और उस समय भी जब उन्होंने चला मतलब पहले तो गाड़ी का कुछ डीलरशिप वगैरह का किया, और जब फिर डोअर के इसमें गए ना, तो होता है जी ना कि जब स्टार्ट करते हैं ना, तब लोग बोलते हैं भैया पागल हो गए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं ना, पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं करके, तो वो सच में जी वो दो डोर से चालू किया, तो देखो अभी इतना दे दिया। और इवन दो ये टिम्बर शब्द भी उधर से ही जन्मा था, वो चितवन से ही उन्होंने वहीं पे चालू किया, वही हुआ। और टिम्बर गीता जो शब्द है ना, वो फिर काठमांडू में जब जेल में गए थे, तब तब वो जो बोले थे जेल में कि मैं जब टिम्बर गीता लिखूंगा, देखो सब लोग हैरान हो जाओगे, भीतर से आया था। पहले भी जी शब्द प्रभु जी लिखते थे, उनके भीतर आते थे ना। उनके जी फेसबुक के स्टेटस पे 2-3 साल पीछे से देखोगे ना, तो शब्द उतरे ही लिखे हैं। लेकिन फिर जब उनके भीतर से आया ना टिम्बर गीता, तब वो जब लिखने लगे ना, तब उसके शब्दों के पीछे फिर टिम्बर गीता ऐसा लिखने लगे। जी। वो भी हाँ प्रभु उनके जी। भीतर से आया था। हाँ जी। प्रभु जी, बट टिम्बर का ना, मुझे तो आज ही पता चला, मतलब आज कल में 2-3 दिन में जो बेचैन अंदर से इतनी बेचैनी हो रही थी, बहुत, कल मैं रो रही थी, मुझे बहुत, मतलब अब मेरा आज बस जो आज जवाब मिल गया, जब मैं रोई ना